कि कल रात में हम और हमारे एक बड़े भाई हैं, अमितेश जी हैं, और उनके दो बच्चे जो हैं, हम चारों आ रहे थे रास्ते से। तो रास्ते में एक जगह पे एक गौ माता हमें दिखी, जो कि रोड पर ही मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कष्ट में थी, क्योंकि उनके पैर के ऊपर बहुत बड़ा जख्म था जिसमें कि पस और कीड़े वगैरह हो रखे थे। और वो इस अवस्था में थे कि लग रहा था कि वो मतलब मृत प्राय वो अभी थी उस समय। अभी मृत्यु नहीं हुई थी, बट मृत प्राय थी। वहां पे सड़क पे उनको, जैसे कि हमारे मतलब बड़े भाई बताए कि भाई ये हम सुबह से देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उस पर उसी समय जो बात हुई, और दिन उसके बाद ये कोशिश था कि हाँ हम लोग उस पर मतलब कुछ ऐसी चीजें घटी जिसके बाद से मतलब बहुत दुख हुआ कि क्या किया जाए। और उसी पर आज चर्चा करना है हम लोगों को। थोड़ा सा मैं एक्चुअली वो वीडियो कुछ फुटेज बनाया था, जिसके लिए मैं थोड़ा सा ये हो रहा हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ उसमें। बट देखिए, मैं अगर कर पाऊँ तो जरूर करूँगा, कोशिश में लगा हुआ। नहीं तो बाद में वीडियो में उसको डाल दूंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिख जाए। तो खैर जो भी है, लगता है नहीं ये ऐड हो पा रहा है दूसरे मोबाइल से। तो आज टॉपिक वही है कि कल जो गाय की स्थिति जो देख रहे थे, उस पर चर्चा करना है कि उसके आखिर दोषी कौन है। मतलब हम हैं, गाँव पालने वाला दोषी है, या सरकार दोषी है, या मुसलमान दोषी है, सिख दोषी है, ईसाई दोषी है कौन? जिस अवस्था में गाय वहां पे कल पड़ी हुई थी, और जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि वो सुबह से वो देखे तो सुबह में था, उनको लगा कि नहीं वो बैठी हुई है। तो होता है कि गाय इधर उधर घूमती है, चरती है, वो बैठ जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको लगा कि हाँ बैठी हुई है। जब शाम को रात को 10 बजे हम लोग लौट रहे, उस समय भी उसी अवस्था में वहीं पे वो सड़क पे पड़ी हुई थी। तो उसको देखते ही वो गाड़ी रोकते हैं, वो बताते हैं कि ये सुबह से मैं देख रहा हूँ, जरूर इसके साथ कुछ बात है। तो फिर हम लोग नजदीक जाकर के देखे क्या कि वो गाय हिल भी नहीं पा रही है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो रखी है। मतलब जख्म इतना बड़ा जख्म, जो कि मैं, आप अगर कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने दिखाया है। और मैं थोड़ी देर के बाद जो है ना, मतलब क्योंकि इसमें मोबाइल से कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने का नहीं हो पा रहा है कि कैसे वहां पे मतलब उसके लिए मतलब सारे लोग जो काम मतलब उस समय हम लोगों ने प्रयास किया। तो तब जाकर के थोड़ा बहुत, अभी भी गाय की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। अभी अभी जो यहाँ का जानवर अस्पताल है, वहां पे आज सुबह में पहुंचा दिया गया, उसको सलाइन वगैरह चल रहा है, उसको दवाई पड़ रही है। बट सबसे बड़ा दुख का कारण है कि ये मतलब हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को चुभेगी, लेकिन चुभेगी भाई चुभेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हो सकता है बहुत सारे ज्ञान भी देने आएंगे, क्योंकि सब कुछ होता है। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया, उसमें बहुत सारे हिंदू और सनातन से संबंधित मुझे ज्ञान दिख रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि ये मतलब भीम आर्मी के हैं, तो फलाने पता नहीं मुझे क्या क्या बना दिया कुछ दिनों में। खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सोचना है, जिसकी जैसी सोच वैसा ही सोचेगा, उस पर नहीं जाना है। मेरा ये कहना है कि भाई ये हिंदू का मोहल्ला है, बिहार शरीफ में गांधी मैदान के पास, वहां पे ये हिंदू का मोहल्ला है। और जो गाय जिसकी थी, बाद में पता करने पे उसके बारे में पता चला वो भी हिंदू। सोचिए कि कितना ये मतलब दुख की बात है कि हिंदू मोहल्ले में हिंदू के द्वारा पाले गए गाय को वो सड़क पे छोड़ दिया। मरनाशन स्थिति में गाय पड़ी हुई थी, और उसको मतलब देखने वाला कोई नहीं है। तो वो जब तक गाय मतलब दूध देती रही, तब तक उसको वो रखा बंदा, और वो बाद में उसको सड़क पे छोड़ दिया मरने के लिए। उसके बाद मतलब जख्म है, उसमें कीड़े हो गए थे। सोचिए कि क्या स्थिति में वो गाय होगी। और वो जो गाय पालने वाला है, वो कहता है, वो जो एक समाज समाज से आता है, जैसे फिर यहाँ पे बात हो जाएगी कि जाति पे करनी, क्योंकि बोला जाता है, क्योंकि जिस मैंने यदुवंशी समाज से, कृष्ण भगवान के समाज से माना जाता है कि वो गौ के पालक होते हैं, गौपालक थे कृष्ण भगवान। और उनके वंशज उनको माना जाता है, और वो पाल करके उनको जब उनकी जरूरतें खत्म हो गई, उसने सड़क पे छोड़ दिया। अगर यही कुछ और इधर उधर ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता, तो पता नहीं इसको किस तरह से बवाल खड़ा कर दिया जाता। लेकिन कल जब हम लोग वहां पे खड़े होकर करके सहायता के लिए, तो मतलब सहायता मांग रहे थे हम लोग मिल कर करके,
तो बगल से कुछ लोग निकले जिनके आसपास में घर थे, वो उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, जैसे वैसे ही रहने दीजिए। हम लोग सोच रहे थे कि बरसात का समय है, उनको उसको जो है हम लोग किनारे कर देते हैं, किनारे कर देंगे तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा इसको जो बारिश में जो परेशानी हो रही है, फिर हम लोग खाने पीने से, मतलब वो 2 दिन से शायद खाई भी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने उसे खाना दिया वो तुरंत खाना शुरू कर, तो उसको किनारे करना चाह रहे थे। बट उस बंदे ने हम लोग को सीधे सीधे बोला इधर मत रखिए, वहां पे जहां है वहीं पे छोड़ दीजिए। सोचिए एक हिंदू ये बात कह रहा है, और कहता क्या है कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय हमारी माता है, और इसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा करेगा तो हम उसके लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम्हारे सामने एक गाय जो है जख्मी हालत में पड़ी हुई है, मरणासन स्थिति में है, दयनीय स्थिति में, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या मतलब सिर्फ बस आज के डेट में सिर्फ एक जो जब से सोशल मीडिया यहाँ पे आया है, ज्यादा यहाँ पे लोगों का ये हो रहा है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सिर्फ बातें होती है, चाहे वो हिंदुत्व की हो, सनातन की हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे बात होती है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। कल सिंपल सा मैंने उसको एक जब लाइव किया, मैंने बोला भाई लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा इसे शेयर कीजिए कि लोगों को सबक मिले कि कैसे कैसे स्थिति में, जरूरी नहीं है यही अभी एक ट्रक पे दिख जाता कि हाँ कोई लेकर के गाय जा रहा है, तुरंत इसके पीछे 50 लोग दौड़ते कहते हैं कि मैंने गाँव की रक्षा करी। उससे मतलब उसके भी भाई ठीक है वो आपने किए, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका सेवा देखभाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब माना जाता है कि गौरक्षक है। तो सोचिए कि उसके बाद क्या होता है कि हमारे बड़े भाई हमारे यहाँ जो अमितेश जी हैं यहाँ पे, वो कॉल करते हैं इस मोहल्ले के जो वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 24 है ये बिहार शरीफ में नगर निगम का। तो वो वार्ड पार्षद जो है उनका नाम है इंजीनियर अली अहमद। हाँ हाँ आप सही सुन रहे हैं, उनका नाम इंजीनियर अली अहमद है। उनको उन्होंने कॉल किया, और वो रात में लगभग 10:30 बजे अपने एक करीबी के साथ, जिनका कि अकबर, ये भी सही सुन रहे हैं, इंजीनियर अली अहमद एंड अकबर, ये दोनों आते हैं और अपना वो नगर निगम में जो सफाई कर्मी उनको कॉल करते हैं, लगभग 25 से 30 सफाई कर्मी आते हैं वहाँ पे। और वो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लोग सेवा में लग जाते हैं, हम लोग भी वहाँ पे जो हम लोग से बन पड़ पा रहा था, जो मांगा जा रहा था, हम लोग दे रहे थे। और अली भाई जो है वो अपने साथी के साथ डॉक्टर जानवर अस्पताल में जाते हैं दवा लाने के लिए, और रात में वो दवा लेकर के भी आते हैं। तब तक हम लोग यहाँ गर्म पानी और खाना वगैरह जो भी हम लोगों को बोला गया, जो सफाई कर्मी आए हुए थे उसमें से एक व्यक्ति का नाम राहुल था। उस बंदे को सलाम है, सैल्यूट है कि वो बिना किसी मतलब जितने भी लोग रात में थे वो निस्वार्थ भाव से उस गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और उस समय जिस तरह से उन्होंने जख्म साफ किया उस राहुल भाई ने, जिस तरह से उस अंदर से कीड़े निकाले, जिस तरह से उनकी सेवा करी, वो मतलब सराहनीय, बहुत ही बेहतरीन। तो सोचिए कि मतलब उस समय किसी तरह हम लोग फिर उसको साइड कर करके खाना वगैरह मतलब ये कर दिया। अब जब लाइव में कर रहा था उस दौरान, जब गाय वहां पे थी, मुझे लगा कि किसी के माध्यम से जिसका गाय है उसको खबर मिल जाए और वो आकर के ले जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, अब लोगों को जगाने का भी मकसद था कि क्या हो रहा है। हम कहते हैं कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, हम सनातन के लोग हैं, हमारे सनातन में, और सही बात, सनातन में जो गाय की जो एक जो स्थान है, जो दर्जा दिया गया, बहुत ही उच्च में है। लेकिन उस वजह से मैंने जब किया था, एक जिला स्तरीय यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, वो अभी कहीं सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उन्होंने कमेंट किया कि जब सरकार यहाँ बदलेगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तभी गौ रक्षा हो पाएगी। क्यों भाई, इसके लिए सरकार की क्या जरूरत थी? एक गाय जख्मी आपके पास पड़ा हुआ है, इसमें सरकार आपके लिए मन मना करेगी? आपको सरकार मार रही है या क्या कर रही है? आप आते ना, लाइव वीडियो देखे थे, आप आते वहां पे दलबल के साथ, आप भी लग जाते सेवा में, सुबह में ही आ जाते। नहीं, सिर्फ उठे उठे कमेंट मार दिए, और सीधा सीधी जो है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं मतलब सरकार ही बदलेगी तब। अरे कितनी मनमने गया गुजरा सोच हो गया है भाई। और एक तरफ कहते हैं सनातन सनातन, भाजपा वाले सब लोग भी सनातन हिंदुत्व और गौ रक्षा ये हमारा मतलब अपना मतलब ये झंडा खुद व खुद लेकर के चल रहे हैं। और जब मैंने रात में जब वो वीडियो जब लाइव किया, तो आने का भी हिम्मत उन लोग साहस नहीं जुटा पाए। ऊपर से और वो कह रहे सरकार बदलेगी तब, जब भाजपा की आएगी तब गौ रक्षा होगा। मतलब इसमें मैंने सरकार बदलने की जरूरत थी क्या? आज वो गौ माता को जब हॉस्पिटल हम लोग जाके पहुंचा दे, तो क्या इसमें सरकार आके कोई अवरोधक? आज वहां पे सोचिए, सरकारी अस्पताल में ही उसको इतनी जितनी व्यवस्था मिल पा रही है, उतना हम लोग उम्मीद नहीं करते थे पहले। बहुत अच्छी व्यवस्था वहां मिली। सुबह से वहां पे डॉक्टर कंपाउंडर सब लगे हैं उस गाय की सेवा में। आप लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति, सरकार बदलेगी, सरकार ऐसे में कभी नहीं बदलेगी। आप लोग जितने रहेंगे ना, भाजपा को यहाँ पे और दुर्गति लिखा हुआ है। गुस्सा आ
है उस समय से, जिस समय से उन्होंने लिखा कि कम से कम ये सेंस होना चाहिए कि किस पोस्ट पे कब कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, ये तो सेंस होना चाहिए आदमी। वो भी नहीं है उस व्यक्ति के पास कि इतना मतलब सेंसिटिव मुद्दे को मैंने लाइक किया कि इस पे लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को हम लोग कुछ बता सके, और जिसकी गाय है उसको शायद कुछ खबर मिल सके, उस पे वो आकर के क्या मतलब राजनीति कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सरकार बदलेगी तब ये होगा। शर्म नहीं आता सरकार बदलेगी? अरे वीडियो देखता पहुंच जाता बंदा कि हाँ भाई नहीं, हम हैं गौरक्षक, हम हैं गौ सेवा कर्मी, हम हैं सनातनी, हम हैं हिंदू। झूठ मूठ का बैठक कर करके माने कि पुतला जलावे, जरा सा कहीं से हो जाएगा, एक नेता भी आ जाए सम्राट चौधरी, तुरंत अपना चढ़ा करके गाड़ी से निकल जाए झंडा लेकर के। लेकिन यहीं पे गाय जब मरे थे, मुश्किल से मतलब 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर घर है, लेकिन निकल के नहीं आ सकते, और ऊपर से मतलब सरकार बदलेगी तब। ऐसे ऐसे लोगों को ना, मतलब क्या बताऊं, मतलब मेरा दिमाग खराब है। अगर वो देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आज इस आदमी को हुआ क्या है, क्योंकि भाई आप मसूद जी, आप लोगों की वजह से ना बहुत तकलीफ हुई आज कल रात। क्या आपको वैसे कमेंट नहीं करना चाहिए था उस पोस्ट पे? अगर नहीं कुछ कर सकते तो बोलना भी नहीं चाहिए। हर चीज में राजनीति, सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही, सरकार बदल के क्या उखाड़ लीजिएगा? जिसके अंदर मानवता नहीं है, जिसके अंदर सेंस नहीं है, वो आदमी क्या बिगाड़ देगा? वो सरकार, सरकार बदल ही जाएगी तो। कहने को हम लोग हिंदू हैं, कहने को हम लोग मतलब सनातनी है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। हम लोग मतलब जो है ना, यहाँ से मर चुके हैं, आत्मा से मर चुके हैं। आज जब सुबह में जब पता चला हमारे बड़े भाई अमितेश जी को कि हाँ भाई वहां पे वो पता चला कि जो है गाय वो रात मतलब गुजर गई, फिर हम लोग सोचे कि चल करके देखते हैं। तो फिर ध्यान लगा हुआ था, रात में 2 बजे हम लोग सोए हैं, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे वहां से हम लोग, हम अमितेश जी के बाद दोनों बच्चे और जितने भी वो सफाई कर्मी थे, और अली भाई और अकबर भाई, फिर एक बार नाम बोल रहा हूँ, कान खोल करके सुनिए। यहाँ पे ये नहीं कि किसी का पक्ष, और ये जो आप लोग जो दिमाग में कीड़ा भरने थे, नहीं, उस समय जब बुलाए ना तो वही लोग आए थे। आप लोग जो ये वीडियो, जो भाजपा वाले जो नेताजी जो हैं, वो देख करके सिर्फ कमेंट कर करके चद्दर तान करके एसी में सो गया हूँ। लेकिन जब बुलाया तो यहाँ पे वो आए, और आए उतनी देर तक, 12:30 बजे तक वहां पे रहे वो। और उसके बाद ये भी बताता हूँ, जिसकी गाय थी तब तक पता चल चुकी थी कि किसकी गाय है। जब उस बंदे जब वहां से गुजर रहा था तो हम लोगों ने आवाज दिया, और वो बंदा क्या है सुना कर चला गया। कितना निर्लज, निकृष्ट और गया गुजरा वो इंसान है, भगवान तो उसको मतलब देखेगा, सजा तो जरूर देगा। कि गाय उसके साथ जब उसको तुमको दूध मतलब नहीं दे रही तो तुम छोड़ दिया मरने के लिए, जख्मी हालत में। कम से कम सेवा करता, कम से कम उसको रखता, नहीं खोलता है, रोड पे नहीं छोड़ता। एक तो सबसे पहले नगर निगम, यहाँ जिला प्रशासन को, ये कम से कम जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं, सबसे निवेदन है कि जिला प्रशासन को इस पर ध्यान प्रेस करवाइए कि ये जो होता है यहाँ पे, जो सड़कों पे गाय रात में दिन में इन लोग सिर्फ दूध डूबता है और उसके बाद छोड़ देता है, जिससे बहुत सारी चीजें घटती है, घटनाएं घटती है, जाम लगता है, गाय की मतलब मृत्यु होती है। गाय वाले सांड कुछ लोग छुटा हुआ जो उन लोग के, उसने 3-4 लोगों की जान ले चुका है। इस पर ध्यान आकृष्ट करवाने की जरूरत है। एक आज सुबह की बात मैं बताता हूँ, जब आज सुबह में हम लोग जब गए वहां पे, यहाँ हमें पता चला कि वो नहीं रही गाय, जो है वो उसकी मतलब वो मृत्यु हो गई। तो हम लोग वहां पे जाते हैं देखने के लिए, तो वहां पे जाते के साथ क्या चर्चाएं जो चल रही थी, सोचिए कितनी ही मतलब निंदनीय, जिसको इसको मतलब शब्द नहीं मेरे पास मतलब अभी मैंने मिल पा रहा है, क्योंकि आधा गुस्से में हूँ, और मतलब लग रहा है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि मुंह से गाली निकल आने को मतलब यहाँ पे बैठा हुआ, बट नहीं दे सकता। कि वहां पे बैठे हुए क्या कह रहे हैं, वो जो वार्ड सदस्य जिनको अमितेश भाई ने बुलाया था, जो हमारे बड़े भाई जिनको कि वो जो इंजीनियर अली साहब हैं, उनको बुलाया जब, तो वो उनके बारे में उनका कमेंट पास ना के जो लोग थे वो कह रहे थे कि देखिए ना, मन यहाँ पे गाय छोड़ दिया है, वो सब आवेगा, मियाँ जी है, वो सब नहीं आएगा, छोड़ देगा मरने के लिए। अरे गाय साला पालने वाला हिंदू, हिंदू के मोहल्ला में तुम्हारे दरवाजे पे, और मैंने तुम गाली उसको बक रहे, उसे क्या बोला कि झूठ बोल रहा है कि वो लोग 12 बजे, तब लास्ट में मुझे अच्छे रहा नहीं कि मैंने बोला कि गलत बात है। 12:30 बजे तक वो हम लोग के साथ थे, और हम भी थे, हमारे साथ और भी लोग थे, हम लोग सभी लोग थे यहाँ पे। और उसका प्रूफ दिए कि वहां पे हम लोग जो दवाई वगैरह ला करके रखे, तो वो दिखाया कि यहाँ ये है प्रूफ। फिर उसी समय एक व्यक्ति जो है, एक भाई, उनका नाम श्याम है, तो भाई कहाँ, जैसा नाम वैसा मतलब उसके अंदर, उनके अंदर गुण है। श्याम भगवान कृष्ण का नाम है, और गौ का पालक थे श्री कृष्ण भगवान। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ लगता है, नाम का असर रहा कि वो जैसे ही देखे, वो शायद डॉक्टर लेकर करके उन्हें, कंपाउंडर जो भी थे वहां से वो
जानवर अस्पताल से लेके यहाँ पे पहुंचे तब तक हम लोग भी पहुंच चुके थे। फिर वहां पर हम लोग उसको ले जाने की व्यवस्था करने लगे, क्योंकि भाई यहाँ पे रहना उचित नहीं था, क्योंकि कोई रखने नहीं देना। आप सभी जितने भी वहां पे तथाकथित जो बने, इसलिए तथाकथित कह रहा हूँ कि हिंदू तो हो ही नहीं सकते जिनके अंदर इतनी भी भावना, इतना भी हृदय में अंदर में आत्मा नहीं हो, जिसका आत्मा मर चुका हो कि इस तरह से नाक, गाय अभी मरी नहीं है लेकिन नाक बंद कर लेके लगता है मर चुकी है, महक रही है। अरे साला रात में भी हम लोग वहां पे थे, जरा सा भी बदबू नहीं कर रहा था, तुम लोग को नाक में बदबू आ रहा है। कुत्ता पालोगे, कुत्ता लेकर के साला गली में हगवाओगे, मतलब बैठ कर किसी के दरवाजे पर हगवाओगे, लेकिन गाय नहीं पालोगे। और पूजा जब करोगे तो वही गाय का गोबर खोज कर चलोगे तुम। इससे समझिए कितना निकृष्ट हो गया है, कितना घटिया सोच का इंसान हो गया है कि कुत्ता पालेगा सबके दरवाजे पर, आज गली निकलते हैं तो साला यहाँ वहां कुत्ता हगवा के रखता है लोग, चट्टा लोग। लेकिन गाय मतलब नहीं, नहीं गाय का पूजा करने दूध चाहिए, गोबर चाहिए, लेकिन अगर गाय वहां पे गिरी हुई तो उसको नहीं कर सकता है। अरे गाय का गोबर तो पूजनीय भी होता है। हमारे संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, हमारा जो धर्म कहता है, शास्त्र जो कहता है, जितने भी जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं जो कहते हैं, उस हिसाब से देखिए ना कि एक गांव में सारे देवी देवताओं का वास होता है। अगर पढ़े हो गए जितना, जो हमको कुछ दिन पहले हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे थे, जो भी उसमें महिलाएं भी जो बहुत दांत निपोर करके हमको ज्ञान दे रही थी, बहना आप लोग से निवेदन है कि जरा सब समझिए इस चीज को, खाली फेसबुक पर आकर के लिख देने से आप हिंदुत्व के पुरोधा नहीं होते, आप ठेकेदार नहीं बनेंगे। ये सब चीज आसपास में कुछ कीजिए। कोई हमें बोल रहा है कि शिव तांडव स्रोत सुना, उस स्रोत ने उसको लिखने आ रहा था, वो हमको बोल रही थी। फिर जब वहां पर से सोचे कि जब ले जाने की बारी आई तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, फिर भी कुछ लोगों को अंदर मतलब जगाए भाई, सब लोग मिल करके, हमारे बड़े भाई से लेकर के सब लोग, हम लोग मतलब प्रयास किए, तब तक फिर इंजीनियर अली अपने आदमी के साथ वहां पहुंचते हैं। अगर उनके मन में कुछ ऐसा होता तो क्यों आते। वो जीत चुके हैं, 5 साल के लिए वो निश्चिंत हैं। गाय पालने वाला हिंदू ही था तो क्यों करने हैं, तो उनकी उसमें क्या मतलब ये थी। लेकिन बुलाने पर रात में आया और सुबह में फिर से वो खुद आया देखने के लिए। और उसके बाद वहां से हम लोग जब लगे कि हाँ ले जाने के लिए, तो सोचे, जब बोला कि जब ठेला वाला तैयार नहीं हो रहा था, बोला कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, फिर उसको समझाते हुए फिर वो बोला कि 500 लेंगे। वो सोचा कि ऐसा डिमांड कर दो कि कोई देगा ही नहीं, क्योंकि देख रहा था कि लोग पराए हिंदू है बैठे हुए, तो देगा कहाँ से 500 रुपया। जो शरीर से कुछ नहीं कर सकता, जो मतलब जरा सा मतलब पानी नहीं दे सकता, जो जरा सा मतलब रोटी नहीं दे सकता, उन लोग से क्या हो, तो सोचा कि 500 मांगेंगे लोग, तैयार ही नहीं होगा। एक लोग तो गया गुजरा है, मरा हुआ इंसान लोग है। लेकिन जब हमारे बड़े भाई ने, क्योंकि ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ क्योंकि बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है, हमारे बड़े भाई ने, अमितेश जी ने बोला कि हम देंगे, तुम ले तो चलो। तब वो फिर उस पर किसी तरह से लाद कर करके गाय को लादा गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल में जा कर करके हम लोग वहां पे रहे, सलाइन चढ़ा 2 बोतल। और उसके बाद फिर उसको मतलब बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है, ताकत की सुई दी गई। उसके बाद हम लोगों ने उसको खाना वगैरह खिलाया सभी। मतलब वो श्याम जी जो जिनके बारे में मैंने चर्चा करी, वो उधर से बिस्किट वगैरह लेकर के आए, हम लोग कट्टू लिए हुए थे, और भी अनाज वगैरह भी लिए हुए थे। फिर भाई वो है जो उसकी बीच बीच में उन्होंने रिपोर्ट लिया, फिर अवधेश जी का बड़ा बच्चा जा करके देखा कि किस हाल में है। फिर शाम को हम लोग भी गए, शाम को गए तो देखे कि बहुत दुख, अभी भी मतलब एक उम्मीद है, बट उम्मीद हम लोग को लग रहा है कि भगवान बस उनको क्या ठीक कर दे, गौ माता को। लेकिन देखने से लग रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि जख्म है जो अंदर ज्यादा ये बढ़ गया है, जिससे वजह से वो हिल भी नहीं पा रही है। तो उम्मीद, चांसेस कम है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जितना ये वीडियो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे चीज है ना, अभी यही नकारात्मक चीज मैं बोलूं, सरकार को गाली दूं, हिंदू मुस्लिम करूं, या कुछ और चीज ऐसा कर दूं, जातिवादी बात करूं, तो अभी तुरंत अभी मोदी को गाली दूं, योगी को गाली दूं, नीतीश कुमार को गाली दूं, मेरा वीडियो शेयर यूं होगा यूं, और इतना मिलियन में व्यू चला जाएगा। लेकिन अभी जब ये सब चीजों पे बात जब करता हूँ, अच्छे पॉइंट पे बात करता हूँ, तो मतलब शेयर तक करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि लोगों के अंदर वही चाहिए, जहर ही चाहिए। और अगर सामने से पूछिएगा, यही लोग सोशल मीडिया पर आकर के कहेंगे कि अभी समाज में जहर फैला है। अरे फैला कौन रहा है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है। वैसे लोगों को देखना बंद कर दो, वैसे लोगों को ब्लॉक मार दो, देखो जहर बंद होता है कि नहीं बंद होता है। एक तरफ चैनल वालों को गाली भी दो कि जहर फैला
रहा है, दूसरी तरफ चैनल बैठ के दिन भर देखोगे कि किसमें किसमें क्या हो रहा है। 2018 सितंबर 2018 से मैं न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको देख करके मतलब अब देखने का इच्छा ही नहीं हो रहा था, जितना उन लोगों ने गंद मचाया है। आज देश में अगर सबसे ज्यादा अराजकता कोई फैला रहा है तो ये न्यूज चैनल वाले लोग। मैं खुलेआम बोलता हूँ इस बात, और मैं कोशिश करता हूँ शायद थोड़ा बहुत दिखा सकूं आपको, क्योंकि यहाँ से ऐड नहीं हो पाया मैं, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। नहीं तो मैं दिखाता कि हाँ वो वीडियो में किस तरह से, ये तो ये नहीं कि हाँ कुल करता कि आप बहुत सारे ज्ञान ये भी देंगे कि जो करता है वो बताता नहीं है, दिखाता नहीं है, पोस्ट नहीं कर। बहुत सारा ऐसे भी मित्र सूची में है कि करने वाला जो सामाजिक कार्य करता है वो बताना, अरे बताना इसलिए जरूरी है कि तुम लोग मर चुके हो, इसलिए दिखाते हैं कि जरा सा भी कुछ तो जगह तुम्हारे अंदर अंतरात्मा तो कुछ तो आवाज है, जमीन तो कुछ बोले कि हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, और उल्टा ज्ञान देने आ जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और उसके बाद देखिए अभी मैं पहले वो वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने उतना देर बनाया रह करके कि कैसे, देखिए आपको दिख रहा होगा ये 12 मिनट, मतलब थोड़ा थोड़ा सा देखिए कि ये अमितेश भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बगल में वो जो हैं वो नगर निगम के कर्मचारी हैं। और जो देखिएगा कि यहाँ पे जैसे गाय, ये देखिए किस अवस्था में पानी में पड़ी हुई है, कीचड़ में। शायद आप लोग को दिख पा रहा होगा, कौन है देख लो। देखिए कि हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो जो दिख रहे हैं टी शर्ट वाले वो नगर कर्मी है, नगर निगम के कर्मी हैं। वहां पे देखिए फिर ये सारे सफाई कर्मी आ गए थे, देखिए वहां पे ये उनका बच्चा दोनों है। ये देखिए उनका बड़ा बच्चा गया जो है मांस लेकर कर करके, और वो बिस्किट वगैरह था लेकर करके। लगा दो, नहीं है कोई तो लगा दो। आप देखिए कि कितने जद्दोजहद करनी पड़ी थी रात में, और ऐसे सिचुएशन में लोग बोलता है एक व्यक्ति आकर करके कि हाँ भाई यहाँ सरकार बदलनी चाहिए, इसके लिए भी सरकार की जरूरत थी। ये करने के लिए शर्म नहीं आता कि उस समय आना चाहिए था वहां पे। किसी को क्या मतलब, यहाँ पर ऐसे करने से किसी को पैसा मिला था? सब निस्वार्थ भाव से। देखिए ये सामने जो राहुल भाई जो बैग लिए और माथे पे जो आपका देख रहे हैं कि गमछा बांधे हुए, यही है राहुल। इन्होंने पूरे जख्म को साफ किया यहाँ पे। तब तक हम लोगों ने वहां पे देखिए खाने का प्रबंध किया। एक व्यक्ति उसमें से बोलता है कि एक को बुलाया गया है, वो भी मतलब वही गौपालक ही थे। वो कहते क्या है कि ऐसे छोड़ दीजिए ना, जो इसका आदत हो गया है, जो पालना है, जिसका वो गाय मतलब उसके बारे में वो कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, ये इसका आदत हो गया है, जब जख्मी होता है छोड़ देता है रोड पर, फिर कोई ना कोई ठीक दवा दारू करवाता है, जब ठीक हो जाता है तो बांधने चला जाता है। मैंने सोची कितना घटियापन आ गया अंदर से, आदमी कितना मर गया है ऐसा। मतलब ऐसा भी हो सकता है, सोच नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये अकबर जी हैं, और उधर जो खड़े थे वो अली जी थे, बैग लिए हुए जो है काले बैग की तरह लिए हुए, देखिए वो अली भाई हैं वहां। तो ये जो है ये मतलब हम लोग मतलब इतना मैंने दिखा दिया क्योंकि बाकी बहुत लंबा ये वीडियो है। दूसरी चीज, एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं ये भी दिखा दूं सुबह में, जैसे जो आपको ये नहीं क्या हो सकता है कि नहीं, देखिए ये सलाइन चढ़ रहा है, वहां पे खाना खिला रहे हैं तेज भाई हैं वहां पे, देखिए वो वहां पे जानवर अस्पताल के कर्मी हैं, वो श्याम जी हैं सामने जो खड़े हैं। उधर देखिए अली भाई भी हैं। ये सारे लोग उस समय सुबह में ये हुआ, ये हो गया। दूसरा जो सबसे एक चीज और है शहर में, इस पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए नगर निगम को और सभी लोगों को। ये देखिए हम लोग जब वहां से लौट रहे थे तो साहब देखिए वहां पे कि कितना कचरा है, प्लास्टिक है, और इसमें वहां पे गाय जो है मतलब वहां पे गाय खा रही है। मतलब उसमें क्या अंदर प्लास्टिक जाएगा, गंदगी जाएगा, कचरा जाएगा, क्या होगा आप सोचिए। आप इससे सोचिए कि क्या मतलब गाय मतलब वो गाय सही रह पाएगी, क्या स्वस्थ रहेगी? हैं? इस पर भी काम
करने, इस पर भी प्रशासन को जगाने की जरूरत है। भाई स्मार्ट सिटी काहे का स्मार्ट सिटी भाई, ये स्मार्ट सिटी है? ये स्थिति है। और कहते हैं कि हम लोग जो है भाई, हम हिंदू हम सनातन, हम ये हमारे लिए गौ, ये है गौ, ऐसा गौ माता। अरे कर क्या रहे हो? सिर्फ बोलने से होता है? शर्म करो। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है, जो सही में सनातनी हो, सही में हिंदू हो, तो इन सब चीजों पे ध्यान दो। आसपास कहीं भी आज के डेट में पता है क्या हो रहा है शहरों में, इन सब चीजों में जो खटाल होता है। हो सकता है मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचेगा, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत ओपनली बोलते हैं। बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे लोग खटाल में क्या करता है कि मतलब मैक्सिमम जगह जाइए आपको, मतलब इन लोग सुबह में दूध गाड़ेगा, सड़क पे गाय, फिर कोई देखने नहीं जाएगा। इस बीच में गाड़ी से टकरा जाए, नाली में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, कोई मतलब नहीं। उसके बाद शाम को फिर गाय पुनः मतलब ले जाएगा मैंने इधर से, और उसके बाद फिर गाड़ेगा, फिर रात में छोड़ देगा सड़क पे। ये स्थिति है। और ये कहते हैं कि हम हिंदू। काहे का हिंदू? शर्म करो ऐसे हिंदू होने। अगर तुम लोग जैसा हिंदू ना रहे तो अच्छा है। कुछ दिन पहले हमको बहुत एक पोस्ट पे आकर के हमको समझा रहे थे कि क्या होता है हिंदुत्व, तो क्या होता है हिंदू और क्या होता है सनातन, वो हमें समझा रहे थे। अगर आसपास अगर ऐसा हो तो कम से कम अगर कोई भी जान, मतलब इंसानियत के नाते, किसी भी जरूरी नहीं कि गाय गौ माता ही, कोई भी जानवर हो, उसकी सेवा कर दीजिए, संभव हो तो। आदमी हो, जानवर हो, किसी की सेवा करनी चाहिए। हिंदुत्व तो सनातन में यही सिखाया जाता है। हमारे लिए तो मतलब हर चीज पूजनीय है। पेड़ पूजनीय, हवा पूजनीय, सूर्य पूजनीय, चंद्रमा पूजनीय, जमीन पूजनीय, हमारे लिए हर चीज पूजनीय है। हमारे धर्म में तो ऐसा सिखाया है कि हर चीज, हम हर चीज की पूजा करते हैं। इतना खूबसूरत धर्म है, कितना खूबसूरत हमारे संस्कृति में है कि हम हर चीज की पूजा करते हैं। अनाज की पूजा करते हैं। हम किस चीज की पूजा नहीं करते? पानी की पूजा करते हैं हम, नदी की पूजा करते हैं हम, आसमान की पूजा करते हैं हम, मतलब पाताल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा नहीं करते? हमारे धर्म में किया जाता है। लेकिन कर क्या रहे? सिर्फ बस बोलने तक, सोशल मीडिया बाजी, सिर्फ, और कुछ नहीं। खैर, क्या बोलूं। क्योंकि ऐसे ऐसे जब लोग जब आज के डेट में भरे पड़े हैं, जो जहाँ पे हर चीज को सत्ता से जोड़ दें, हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ दें, हर चीज को सब मतलब ऐसा कर करके गंद मचा दें कि मतलब समाज में कोई आगे आना नहीं चाह रहा है। मतलब गंदगी में लग जाएगा। लोगों को ये टेंशन था सुबह हम लोग जब उसका पैर पकड़ रहे थे, ये तो कि हाँ मैं जरा सा पकड़ दूं, तो नहीं 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 नहीं, मैंने लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। और ये बताना जरूरी है, ये उपदेश मत कोई देना कि हाँ जो करता है वो बता रहे। बताना जरूरी है कि तुम जैसे तथाकथित हिंदू जो है ना, मर गए हो, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम धर्म के खिलाफ जा चुके हो, तुम्हें हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो। साला जो जो भी इस चीज को मतलब धर्म और ये क्या कहते हैं राजनीति से जोड़ेगा। चलिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को भी अंदर से गुस्सा आ रहा हो, गाली दे रहा हूँ, तो दीजिए, बैठ करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जिनको भी मेरी बातों में सच्चाई लगती है और मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है, तो अगर आपको सच्चाई लगती है तो लोगों को जगाने का एक तरीका ये भी है। आप लोगों से निवेदन है कि अगर लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए कि लोगों तक बात पहुंचे। लोग जो आसपास है ना, कम से कम उसको देखें कि क्या हो रहा है, उसमें सुधार लाने की कोशिश, सिर्फ बोलने से नहीं, अपने एक्टिविटी, अपने कर्तव्यों से भी चेंज ला करने की जरूरत है। और उस चीज को जो सनातन 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 जो कर रहे हैं ना, सनातन कर क्या रहा है, मेन हिंदू हिंदू हिंदू, जो हिंदू हिंदू रट लगाए हुए हैं ना, उनको ये समझने की जरूरत है कि हमारा सनातन कितना बृहत है। हमारा सनातन क्या सिखाता है? प्रेम, हर चीज की पूजा करने का, सभी की पूजा करने को सिखाता है। ये नहीं सिखाता है जो कि लोग आज कर रहे हैं, हर चीज को राजनीति। सरकार बदलेगी ना, तब भाजपा वाले रक्षा करेंगे। अभी भाजपा वाले मर गए क्या? उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं है, उसके लिए मानवता की जरूरत है, उसके लिए इंसानियत की जरूरत है।
उसके लिए सही में जो हिंदू है, जो सही में सनातनी, उसकी जरूरत थी कि वो आकर करके जैसे उसको न खबर लगे, जैसे ही वो देखा वो आकर के, जैसे वहां पे आज वो श्याम जी जो जो भी थे, वो उनको क्या कोई बताने गया, कोई उनको सरकार ने बोला था? तो वो जा रहे थे, उनको लगा नहीं मुझे करना चाहिए। जितने लोग जो थे, हम लोग आ रहे थे, हम लोग को लगा, दिखा तो लगा कि नहीं भाई ये क्या है। उसी तरह से जो जो भी सहयोग किया उन लोगों को लगा आज जानवर हॉस्पिटल में, आज उन लोगों को भी छुड़ा सकता था, लेकिन सुबह से हम लोग सेवा में लगा। ये होता है इंसानियत, ये होता है धर्म। इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग से अगर लगता है कि हाँ ये मेरी बातों में सच्चाई है और ये होना चाहिए, अगर इसमें कहीं भी आप अपने आप को मतलब रिलेट कर करके, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। हम, मेरी बात नहीं, आप सबों की बात है, आप अंदर दिल की बात है, सबके दिल की बात है कि आज पास में क्या हो रहा है, गाय किस स्थिति में है। अब वही एक घंटा कोई खींच देता है और गलती तो मुसलमान हो जाता है, फिर देखिए दंगा तय था। लेकिन गाय मर रही है, उसको उठाने वाला कोई नहीं। उस उल्टा और कह रहा है कि इधर मत रखिए, जहां है वहीं रहने दीजिए। अरे ऐसी है, 3 दिन से मरने में ऐसी ही स्थिति में, मेरा ये बर्बाद कर दिया, मेरा वो बर्बाद कर दिया, मेरे अंदर, मेरे घर बारी में आके घास चढ़ गया। अरे घास नहीं चढ़ा था भाई। आप पूजा करने जाओगे, जब सत्यनारायण स्वामी का पूजा होगा, शादी ब्याह होगा, तो गोबर लाने चल जाओगे। अगर हम इंसानों के जैसा कमीनापन जानवरों में होता ना, उसी समय तू लगती मारती का। खैर, मतलब बहुत कंट्रोल करके कल से रखा हुआ हूँ। और मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए कि लोग देख सके, कि हाँ लोग आसपास में इस चीज का ख्याल रख सके। बस यही आशा है कि सही में अगर सनातनी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सनातन का जो सीख है, जो सिखाता है इंसानियत और हमारा जो कर्तव्य जो है उसमें दिखाया गया है, उसको हम लोग फॉलो करें। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज यही टॉपिक था। एक भाई ने पूछा था हमसे, ये उनका शायद आज सुमन नाम है, उनसे कि बस यही चीज है कि बस कोई और टॉपिक नहीं था, क्योंकि कल का वो जो स्टेटमेंट, वो मुझे, अब जो लोगों का व्यवहार था वो मतलब हम लोगों को अंदर से झकझोर दिया था। इसलिए मतलब ये चीज के लिए मुझे आज आना था। कल तो रात हो गया था, 12:30 बजे उधर से आए ही, इसलिए अभी एक मतलब मौका मिला तो आए आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को अगर लगता है कि इस वीडियो को पूरा सुनिए, और अगर लगता है कि नहीं शेयर करना चाहिए, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।